हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। तो बच्चों, थंबनेल देख के तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जिन भी लोगों को इस कॉलेज के बारे में पता है, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि बच्चों ये कौन सा कॉलेज है जिसका कैंपस सबसे बड़ा है। चाहे हम नीट कॉलेज की बात कर ले, चाहे हम मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, चाहे हम आर्ट्स कॉलेज की बात कर ले, कॉमर्स कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आप किसी भी कॉलेज की बात कर लो, लेकिन इस कॉलेज का कोई मुकाबला नहीं है। इस कॉलेज का इतना बड़ा कैंपस है कि इसके अंदर एक पूरी सिटी, मतलब आप कह सकते हो कि एक सिटी के बराबर का कॉलेज है बच्चों ये। और आपको मैं ये भी बता दूं, इस कॉलेज के एक गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए आपको अराउंड 10 किलोमीटर से भी ज्यादा आपको कवर करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो आज बच्चों मैं इस कॉलेज के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूं। जो भी लोग आगे भी इस कॉलेज का जो ड्रीम रखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो कमेंट में बताना आपका ड्रीम कॉलेज क्या है। फिर मैच करेंगे कि क्या आपका ड्रीम कॉलेज इस कॉलेज से मैच करता है। तो बच्चों फिर उसके बाद बात करूंगा मैं इसके अंदर की स्टैट्स की, कि कैसे एडमिशन होता है, कौन कौन सी ब्रांच कब कब कितने पे क्लोजिंग होती है, उन सब पे भी बात करेंगे। इसके हॉस्टल्स की सारी बात करने वाले, मतलब ये फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और बच्चों ये वीडियो आपके तब भी काम आएगा जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे होंगे, आपकी रैंक अच्छी आई होगी आईआईटी में, तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा, तब भी आपके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। इसके अंदर मैं फुल रिव्यू आपको देने वाला हूं। तो जो भी लोग नए हैं सेशन में, जिन्होंने भी अभी तक सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और तो फिर क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो समझ गए, सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं रिवील कर दूं फोटो, तो फटाफट से रिवील करते हैं बच्चों। आज मैं बात करने वाला हूं बच्चों आईआईटी खड़गपुर के बारे में। बच्चों इसका जो एकड़ एरिया है वही इतना है कि आप सुन के ही शॉक्ड हो जाओगे। वो जो 2100 एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। इसके एक डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो 700 एकड़ एरिया तो एक अकेला इसका एक डिपार्टमेंट कवर करता है, दैट इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। बच्चों इस कॉलेज से बड़ा कॉलेज इंडिया में ना है और ना अभी बनने वाला है, ठीक है। तो ये, और इस कॉलेज की खासियत भी मैं आपको बताऊं ना, ये कॉलेज इंडिया का फर्स्ट आईआईटी था। मतलब जब आईआईटी एस्टैब्लिश हो रहे थे तो ये कॉलेज सबसे पहला आईआईटी, मतलब अगर मैं बात करूं तो सबसे पुराना आईआईटी अगर आपसे कोई पूछे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के बारे में ही बच्चों मैं बात करूंगा। तो आज बच्चों सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट से शुरुआत करूंगा कि क्या कॉलेज के मतलब कब ये स्टैब्लिश हुआ था, किसने स्टैब्लिश किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1951 में इसे स्टैब्लिश किया था। उससे पहले मैं आपको एक एरियल व्यू दिखाना चाहता हूं कॉलेज का, तो आप वो देखो सबसे पहले। तो आप ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा कैंपस है इसका। ये देखो हॉस्टल्स हो गए, स्टेडियम हो गया, तो मतलब फील आ जाएगी आपको वीडियो में ही कि हाँ यार कॉलेज तो बहुत अमेजिंग है और ड्रीम है बहुत सारे लोगों का ये। इस कॉलेज के मैं अगर पास आउट स्टूडेंट्स की भी बात करूं ना, तो आपको अभी बताने वाला हूं मैं। देखो अभी यहां देखो कॉलेज ब्यूटीफुल, बिल्कुल आप अमेजिंग लगेगा आपको ये। और देखो ये स्टेडियम हो गया, ये पूरा एक शहर है। आपको अगर मैं बात करूं एक पॉसिबल वे में, तो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी कॉलेज के अंदर। तो बच्चों अब इसके बारे में हम और बात करते हैं। तो चलिए सेशन में अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब इसके स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। इसे 1951 में स्टैब्लिश किया गया था अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और बच्चों इसे 1956 में डिक्लेयर किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विद मोटो। इसका मोटो भी बहुत डीप है बच्चों, भगवत गीता से उठाया गया है, योगा कर्मसु कौशलम। बच्चों इसका बहुत डीप मीनिंग होता है। और अगर मैं इसमें बात करूं ना बच्चों, तो जो स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट्स है, 242 स्टूडेंट्स बच्चों इसमें, 224 स्टूडेंट्स बच्चों इसमें थे। स्टार्टिंग जो फर्स्ट ईयर जो एडमिशन हुए थे वो 224 स्टूडेंट्स लिए गए थे। और कितनी फैकल्टीज थी, 42 फैकल्टीज के साथ बच्चों इस कॉलेज को स्टार्ट किया गया था। और आज की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसके अंदर 10,000 स्टूडेंट्स बच्चों पढ़ते हैं अभी, और उनको पढ़ाने के लिए 1000 से भी ज्यादा बच्चों यहाँ पर फैकल्टीज हैं। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग हैं। और बच्चों अब मैं इसके बारे में बहुत सारी रिव्यूज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फिर आगे चलें।
आगे बच्चों अगर मैं इसके लिए बात करूं तो यहां तक पहुंचने के बारे में भी बात कर लेता हूं। जो भी लोग आगे जाएंगे तो उनको भी ये चीज समझ में आ जाएगी कहां पर है। बच्चों वेस्ट बंगाल की एक सिटी है खड़गपुर, उसके अंदर स्टैब्लिश्ड है और आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अपना एयरपोर्ट है उससे 140 किलोमीटर की दूरी पर है। और बच्चों अगर मैं रेलवे स्टेशन से बात करूं तो 5 किलोमीटर की दूरी पर बच्चों ये आपको ये कॉलेज मिलेगा। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि बच्चों जो भी लोग एयरपोर्ट के थ्रू जाते हैं तो उनके लिए तो बच्चों एक आसान चीज मैं आपको बताता हूं, इनके कॉलेज के ग्रुप्स होते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आगे पढ़ने वाले हैं उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो जो बच्चों यहाँ पर एक कॉलेज के ग्रुप्स होते हैं तो वहां पर अगर आप मैसेज डालोगे कि भाई कोई एयरपोर्ट से साथ चलने वाला है तो आपको काफी स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं ऐसे। तो यहां तक आप कॉलेज तक तो आराम से पहुंच सकते हो। ठीक है, बात समझ गए कॉलेज पहुंचने तक की कितनी दूरी पर है, कहां पर स्टैब्लिश है। ठीक है, तो अब आगे बात करें। आगे बच्चों हम बात करने वाले हैं इसमें सेशन में फीस के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, पूछते भी हैं कि सर आईआईटीज की फीस क्या होती है। तो आईआईटीज की फीस की अगर बात करें तो बच्चों इंस्टीट्यूट की फी, हॉस्टल फी और मैस फी सबको अगर मिला दें तो इस कॉलेज की पर सेमेस्टर की फीस है 1,50,450। ये पर सेमेस्टर फीस है बच्चों, क्योंकि काफी टाइम पहले इंक्रीज हुआ था फीस में। तो अगर मैं फीस की बात करूं तो 1,50,000 अराउंड 1.5 लाख के करीबन इसकी पर सेमेस्टर की फीस है। अब इसके आगे बच्चों अगर मैं बात करूं तो आपको मोड ऑफ एडमिशन की बात करूं, आपको जेईई एडवांस देना होता है, उसमें भी आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू बच्चों इसके अंदर एडमिशंस होते हैं। जोसा की काउंसलिंग होती है। पहले क्या होता था, पहले अलग अलग काउंसलिंग होती थी। आईआईटी जेईई की अलग होती थी, एआईट्रिपल की अलग होती थी। फिर उसके बाद 2011 के बाद बच्चों इसमें जेईई मेन का पैटर्न लाया गया और जेईई एडवांस का पैटर्न लाया गया। फिर कुछ सालों बाद बच्चों जोसा काउंसलिंग मतलब कंबाइंड काउंसलिंग लाई गई कि भाई पहले क्या होता था, पहले एक बच्चे ने एआईट्रिपल में एनआईटी की सीट भी ले ली और आईआईटी में आईआईटी की सीट भी ले ली। अब वो एनआईटी की सीट छोड़ के आईआईटी में चला गया तो एक सीट खराब हो गई, मतलब टाइम लगने लग गया, फिर आगे वेटिंग वालों का नंबर आने लगा। तो इस वजह से आप बच्चों क्या कर दिया, कंबाइंड काउंसलिंग कर दी गई है कि आप एक ही जगह एडमिशन ले सकते हो, या तो आप एनआईटी कॉलेज में लोगे या आप आईआईटी कॉलेज में सीट लोगे, मतलब आपको उसमें फिक्स कर दिया गया है। बात समझ गए आप यहां तक? यहां तक बात समझे तो बच्चों आप सीट अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो जिन भी लोगों का ड्रीम कंप्यूटर साइंस रहता है, मैं बताऊं सबसे पहले वो ढूंढ ही वही रहे होंगे कि सर कंप्यूटर साइंस बता दो कितने पे क्लोज होती है। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो बच्चों कंप्यूटर साइंस जो न्यूट्रल की बात करूं, मतलब कंबाइंड सभी लोगों के लिए, तो बच्चों लास्ट ईयर में बताऊं तो 204 पे ओपन हुई थी, 283 पे बच्चों ये क्लोज हो गई थी। टोटल 56 सीट्स हैं इसमें, जो जेंडर मतलब इक्वालिटी माने तो न्यूट्रल मतलब सभी के लिए। उसके बाद फीमेल ओनली के लिए माने तो 11 सीट्स हैं जो ओपन हुई थी 520 पे और क्लोज हुई थी बच्चों 980 पे। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं तो सेकंड जो बच्चों का टीम रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का रहता है कि भाई ईसी मिल जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 560 पे ओपन हुई थी, 932 पे क्लोज हो गई थी। ऐसे सारी डिटेल्स बच्चों इसके अंदर मैंने डाल दी है, पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इधर सबसे पहले बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। ये कितने पे ओपन हुई थी, 2418 पे ओपन हुई थी और 3822 पे बच्चों ये क्लोज हो गई थी। तो सारी बातें करने वाले हैं आज इस कॉलेज के बारे में। कैंपस रिव्यू, आपको अगर आप कह लो इस वीडियो को तो आपने कैंपस व्यू भी देख लिया, एरियल व्यू, इसके बाद आपने फोटो भी देख ली, इसके बाद आपने कहाँ एस्टेब्लिश है, कब हुआ, ये सब भी देख लिया। मैंने फीस भी बता दी और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग भी सारी बच्चों इसके अंदर दी हुई है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम बात करें तो देखो ये सारी चीजें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चों 1518 पे ओपन हुई थी और 2259 पे क्लोज हो गई थी। टोटल कितनी सीट्स है बच्चों इसके अंदर, 69 सीट्स हैं। अब बच्चों आगे बात करें तो अब बहुत सारे बच्चों को आ गया कि भाई हम तो खेलने कूदने जाने वाले, कॉलेज में होता है लोगों का कि भाई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्या क्या है, कौन से कॉलेज की खास बात ये है। तो बच्चों इसके अंदर आपको सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। वेल मेंटेन्ड स्विमिंग पूल है इसके अंदर, वुडन बैडमिंटन कोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, कॉन्क्रीट वाले मिल जाएंगे। अब आपको इसके अंदर टेनिस लॉन्स मिल जाएंगे, टेनिस लॉन्स। फिर उसके बाद फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड तो अभी मैंने आपको एरियल व्यू में भी दिखाया था, आप देख के समझ गए, बहुत सारे लोगों ने ड्रीम बना लिया अभी। ठीक है, एक स्क्वैश है इसके अंदर बच्चों, विगलस है, फिर उसके बाद बच्चों जैवलिन है, शॉट पुट है और बहुत सारी चीजें बच्चों इसके अंदर है। मतलब सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको इस कॉलेज के अंदर मिलेगी। भाई टॉप आईआईटी है इंडिया का, तो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये मान के चलो। ठीक है बच्चों, स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो बच्चों प्लेसमेंट की कर लेते हैं। मतलब अब यहाँ पे बच्चों बात आपको करनी होगी प्लेसमेंट के बारे में।
कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस कॉलेज से हाईएस्ट कितना जाता है। तो बच्चों अगर मैं मीडियन पैकेज की बात करूं, देखो हाईएस्ट में तो बहुत लोचे रहते हैं। कई बार क्या होता है ना, यहां से इंडिया से यूएसए की सैलरी कंपेयर कर लेते हैं, वहां उन्हें डॉलर में मिलती है, तो भाई वो यहाँ पे आईएनआर में दिखा देते हैं। तो हाईएस्ट के बजाय हम मीडियन पैकेज की बात करें कि भाई जो मीडियन पैकेज का मतलब समझ गया आपने, 10th में मीडियन पढ़ी है, जो बीच वाला जो एवरेज वैल्यू होती है। तो बच्चों मीडियन पैकेज इस कॉलेज का है 12.75 लाख आईएनआर। और इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं तो लोएस्ट जो पैकेज गया था कॉलेज का वो क्या है, 8.75 LP, ये लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूं। और इसके बाद अगर मैं सीएससी की बात करूं, कंप्यूटर साइंस की जो एवरेज सीटीसी की बात करूं, वो है 20,29,000, ये अप्रॉक्स है। और जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 1.5 करोड़ का गया था, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। इसके अंदर हर वो कंपनी आती है जो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, जो बड़ी से बड़ी कंपनीज है, वो हर वो कंपनी, फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, आपके अलावा फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजन ले लो, आप सारी मतलब जितनी भी कंपनीज के नाम आपने सुने ना, बड़ी से बड़ी हर कंपनी इस कॉलेज के अंदर बच्चों प्लेसमेंट के लिए जाती है। तो आज के रिव्यू में हम सारी बातें करने वाले हैं। प्लेसमेंट की बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद तो बच्चों आप इन तीनों को तो ऑब्वियसली जानते होंगे, ये हमारे जीतू भैया, ये हमारे गूगल के सीईओ, और ये इनको तो कौन नहीं जानता, अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे ऐसे एलुमनाई इस कॉलेज के हैं बच्चों। मैंने मेन 3 ले लिए हैं और बहुत सारी लिस्ट है बच्चों। मेरा खुद का भाई भी इसी कॉलेज से है, वो भी वीजा इनकॉर्पोरेशन में है। तो मतलब बहुत सारे लोग आपको इस कॉलेज के एक अच्छी अच्छी जगह पे मिलेंगे। देखो अब सुंदर पिचाई की अगर बात करें तो इनका नाम हर किसी ने सुना है। सीईओ ऑफ गूगल, एक बहुत छोटी सी फैमिली से कहां तक पहुंच गए। तो बच्चों अगर आपने अपना ड्रीम पक्का बना रखा है ना, तो आप उसे गेट करने की मेहनत में जुट जाइए, लग जाइए बच्चों, कोई नहीं रोक सकता आपको। इनकी आप स्टोरी सुनोगे ना, कभी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, बहुत अमेजिंग सी स्टोरी है सुंदर पिचाई की। इसके बाद बात करें तो अरविंद केजरीवाल को कौन नहीं जानता, और फिर 3rd नंबर पे तो जीतू भैया, हर किसी के फेवरेट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उन तीनों को, उनको समझ आया कि भाई 3 लोग जो मेन मैंने आपको बताया वो इसी कॉलेज के हैं। अब बच्चों अगर हम आगे बात करें तो हॉस्टल्स की बात कर लेते हैं कि भाई हॉस्टल्स क्या है। अब इस कॉलेज में ना हॉस्टल्स का अलग सीन है। इसको कॉलेज में हॉस्टल्स नहीं बोले जाते, इस कॉलेज में बोले जाते हैं हॉल ऑफ रेजिडेंस। जैसे हर राष्ट्रपति के नाम के आपको हॉल ऑफ रेजिडेंस मिल जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, मतलब हर राष्ट्रपति के नाम के आपको इसके अंदर हॉल ऑफ रेजिडेंस मिल जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल इसके अंदर है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री, जिसके अंदर 650+ रूम्स है। लाल बहादुर शास्त्री जो अपना हॉल ऑफ रेजिडेंस है, उसके अंदर जो फ्रेशर्स होते हैं फर्स्ट ईयर के, जिनको फ्रेशीज बोलते हैं, उनको रखा जाता है, ठीक है। और फ्रेशर्स को तो ट्रिपल शेयरिंग में रखा जाता है। तो ये भी चीज हो गई, ट्रिपल शेयरिंग में फ्रेशर्स को रहना होगा। और सबसे बड़ा जो बच्चों हॉस्टल है वो क्या है, लाल बहादुर शास्त्री, और इसके अंदर बच्चों 650+ रूम्स है। वही कॉमन एरिया, जिम सबके अंदर मिलेगी, गार्डन, वॉशिंग मशीन भी मिलेंगी, ठीक है। और बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट, टीटी, वॉलीबॉल सब हॉस्टल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो देखो ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल की फोटो है, छोटी सी फोटो है, वैसे बड़ा है, ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो सारे रिव्यू के अंदर बच्चों हम नेक्स्ट पे बात करेंगे हॉस्टल मैच की। आज तो मैं आपको मेन्यू भी लेके आया हूं कि किस कॉलेज का क्या मेन्यू है। ऐसे मैं आगे जितनी भी कॉलेज की सीरीज बनाने वाला हूं उसके अंदर भी बच्चों पीडीएफ शेयर करूंगा। आप देखो क्वालिटी और हाइजीनिक दोनों फूड सर्व होते हैं, नॉन हो या नॉन वेज हो, तो भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वेज हो। वेज वालों को वेज खाना मिलता है, नॉन वेज वालों को नॉन वेज मिलता है, बट हाँ खाना तो साथ ही पड़ता है। तो ऐसी कोई दिक्कत आपको मिलेगी नहीं कि भाई वेज वाले सोचे कि मैं कलकत्ता जाके क्या मेरे को वेज खाना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो बच्चों ये मेन्यू भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो एक ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। आप देखो ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं, लंच में भी हैं, स्नैक्स में भी हैं और डिनर में भी है। सारे आइटम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना, ठीक है बच्चों। चले आगे बच्चों मैं बात करूंगा तो लाइब्रेरी। बच्चों इसकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें 3.5 लाख से ज्यादा बुक हैं। तो आप समझ सकते हो कितने बड़े कैंपस में कितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी कि 3.5 लाख से ज्यादा बुक्स हैं बच्चों इसके अंदर, सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर। और बच्चों इसके अंदर मैंने पूरी लाइन लिखी है उन्हीं की साइड से, लाइब्रेरी कलेक्शन, द लाइब्रेरी इज हैविंग अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 3.5 लाख डॉक्यूमेंट्स, सब्सक्राइबिंग अबाउट 100+ प्रिंट जर्नल। और बच्चों इसके बाद यहां पर ये रहा 1,35,000 बच्चों इसके अंदर ई बुक्स हैं। तो लाइब्रेरी आप अगर कॉलेज के अंदर जाओगे तो आपको पढ़ने को खूब मिलेगा। जब भी आप कभी लगे कि नहीं यार पढ़ना है तो कॉलेज की किस में चले जाओ, आप लाइब्रेरी में चले जाओ, आराम से रात भर खुलती है, आप वहां बैठ के
पढ़ सकते हो। सारी बातें आज मैं आपके लिए इसकी लेके आया हूं। तो अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं कल्चरल फेस्ट की। इसके अंदर बच्चों एक स्प्रिंग फेस्ट नाम से कल्चरल फेस्ट होता है, और दिवाली पे तो बहुत मजेदार होता है बच्चों। दिवाली पे ना, मेरा भाई भी इसी कॉलेज से है तो मैं आपको उससे भी पूछा था मैंने। तो दिवाली पे बच्चों इस कॉलेज के अंदर क्या होता है कि IIT खड़गपुर में दिवाली पे छुट्टियां नहीं होती बच्चों की, दशहरे के पास होती हैं। तो दिवाली पे क्या होता है कि जो अपना एक फंक्शन होता है अलग टाइप का इनके यहाँ, जिसमें आपको तारों से क्या बनानी होती है, भगवान की आकृतियां बनानी होती हैं, और उसके अंदर दिए रखने होते हैं। और बहुत बड़ा मतलब आपको एक 10,000 दियों का एक फेस्ट होता है, या 25,000 दियों का। तो मतलब क्या होता है इसके अंदर कि आपको वो दिए एक साथ जलाने होते हैं, और रात को एक जमागम रात होती है बढ़िया आराम से, और बहुत मजा आता है कॉलेज के अंदर। भैया भी यही बता रहे थे कि भाई कॉलेज के अंदर जो सबसे ज्यादा मजा होता है स्प्रिंग फेस्ट के अंदर आता है, और बच्चों दिवाली पे आता है, जिसमें रंगोली कंपटीशन और बड़ी बड़ी रंगोलियां बन रही हैं 20-20 फुट की, और बहुत मजेदार कल्चरल फेस्ट होते हैं इनके अंदर, और दिवाली पे तो बहुत मजा आता है। तो अगर मैं बच्चों अगर बात करूं तो स्प्रिंग फेस्ट नाम से इनके अंदर कॉलेज के अंदर एनुअल फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट। और बच्चों इसके अंदर सारे के सारे बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह सब लोग आते हैं, सुनिधि चौहान, अगर मैं बात करूं फरहान अख्तर, सलीम सुलेमान, और बहुत सारे लोगों ने परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। तो यहाँ तक की बात भी आपको समझ में आई। सारी चीजें बच्चों इस कॉलेज की मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। तो ऐसे ही अमेजिंग कॉलेज की वीडियोस के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी चीजें पूरी सीरीज में आपके लिए लाने वाला हूं। अभी मैंने आज जो वीडियो है उसके अंदर बात की है लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया की, आगे मैं बात करूंगा और भी कॉलेजेस के बारे में। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा सेशन। मिलेंगे और भी आगे अच्छे सेशंस में। थैंक यू।